एवरीवन, वेलकम टू सनस्टैट्स विद एस्ट्रो भारत। आज मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल केस स्टडी ला रहा हूँ जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। हमने बहुत बार ऐसा सुना है दैट डॉक्टर्स आर लाइक गॉड। डॉक्टर्स की वजह से जान बचती हैं, बहुत से लोग बीमारी से निकल के आते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। बट बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की इनकॉम्पिटेंस की वजह से केसेस बिगड़ जाते हैं, और जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं थी वहाँ जो एक क्लाइंट होता है या एक पर्सन होता है वो अपने डेथ बेड तक पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस और इनकॉम्पिटेंस ऑफ द डॉक्टर। मैं आज आपके सामने एक कुंडली लेके आया हूँ जो कि मेरे एक नोन पर्सन की ही है। इनका मैंने एक रिसर्च करा और मैंने पाया कि इस कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिससे पता लगता है कि इनके राइट ईयर में डैमेज होगा। आज की जो केस स्टडी है वो राइट ईयर के हियरिंग लॉस से कनेक्टेड है, और इस नेटल चार्ट के बाद मैं आपको एक प्रश्न कुंडली बताऊंगा, उसमें कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स दूंगा जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसमें करंट केस बिगड़ता है और कौन सा सुधरता है। उससे पहले हम इस नेटल चार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो थर्ड हाउस होता है वो शोल्डर्स के साथ साथ राइट ईयर्स को भी शो करता है, और 11th हाउस जो होता है वो लेफ्ट ईयर को भी शो करता है। मैंने इसमें कुछ ग्रह को नहीं लिया बिकॉज आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज द एंटायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्सन, बट इनमें सिर्फ उन प्लैनेट्स को लिया है जिनके होने से ही पता लग जाता है यहाँ पे एक डिफेक्ट है। आप देखेंगे कि थर्ड हाउस जो कि राइट ईयर होता है उसमें राहु बैठा है। राहु इज अ मैलेफिक जो थर्ड हाउस में अच्छा करता है, बट वो लियो राशि में बैठा है जो कि उसके ही एक एनिमी की राशि है। राहु इज एनिमीज विद सन, और जब भी राहु लियो राशि में आएगा ट्रांजिट में और उस समय किसी का बर्थ होता है तो जिस भी हाउस में राहु होगा उससे कनेक्टेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। सूर्य जो थर्ड लॉर्ड है राइट ईयर, वो कहाँ चला गया? 12th हाउस ऑफ लॉसेस में। और शनि जो कि दुख का कारक है, एक नेचुरल मैलेफिक है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे 8th हाउस ऑफ क्रॉनिक डिजीज या फिर ऐसी चीज जो कभी सुधर नहीं सकती उसका मालिक होके सूर्य के साथ बैठ गया। तो आप देखेंगे कि सूर्य को यहाँ पे 2 डबल एफ्लिक्शन मिल रहे हैं। दैट मीन्स राइट हैंड राइट शोल्डर से कुछ कनेक्टेड प्रॉब्लम आ सकता है। बट मैं यहाँ पे ईयर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखिए लगन को मकरी जो कि हियरिंग का कारक है, मकरी इज द सिग्निफिकेटर ऑफ हियरिंग, वो रेट्रोग्रेड है। व्हाट डज रेट्रोग्रेड मीन्स? इट मीन्स इट इज गोइंग बैक। कौन से हाउस में जा रहा है? इट इज मूविंग टुवर्ड्स द 12th हाउस ऑफ लॉसेस। देखिए थर्ड लॉर्ड 12th में चला गया तो लॉस शो कर रहा है। लॉस ऑफ व्हाट? कुड बी द आर्म, कुड बी द ईयर। और मर्करी यहाँ पे पाप कर्तरी योग में है। मार्स सेकेंड हाउस में, सूर्य शनि 12th हाउस में, ये मर्करी को पाप कर्तरी योग में खराब कर रहे हैं। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर थर्ड हाउस वीक है, थर्ड राशि जो कि जेमिनी होती है वो भी पाप कर्तरी में आ गई, एंड एट द सेम टाइम जो हियरिंग का कारक है मरकरी वो भी पाप कर्तरी में आ गया। थर्ड लॉर्ड 12th में चला गया। थर्ड हाउस में एक मैलेफिक बैठा है जो कि राहु है और इनिमिकल राशि में बैठा है। सो इस पर्सन के साथ एक केस हुआ था जब ये अपने एडोलसेंस एज में थे। ये ट्रैवल कर रहे थे, थर्ड हाउस ट्रैवलिंग, और जब ट्रैवल कर रहे थे तो उनके कान में एक पानी का इशू आ रहा था। उनके हेयर्स वो वेट, एंड हेयर जब वेट होता है तो कई बार ड्रॉप्स ईयर में चली जाती है। सो जब पानी काफी सारा अक्यूमुलेट हो गया कान में और थोड़ा अंदर चला गया, दिस पर्सन स्टार्टेड टू फील अ लॉट ऑफ पेन इन द ईयर, एंड दिस पर्सन वेंट टू अ डॉक्टर आफ्टर इनके देसी नुस्खे कुछ काम नहीं कर पाए। और उसके बाद पुराने जमाने में 30, 40, 50 ईयर्स बैक कान से पानी निकालने के लिए पिचकारी मारी जाती थी। दिस डॉक्टर यूज्ड दिस इंस्ट्रूमेंट जिसको देसी लैंग्वेज में पिचकारी बोलते हैं, और उसकी वजह से इस पर्सन के कान के पर्दे फट गए। देयर वाज लॉट ऑफ एगनी, और वो एक दिल्ली में उनको जाना पड़ा क्योंकि उनको हियरिंग बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, और वहाँ पे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर करा कि दिस केस इज अ परमानेंट केस ऑफ लॉस ऑफ हियरिंग। हियरिंग ऑफ व्हाट? थर्ड हाउस। तो इससे हमने पता कर लिया कि ऐसा कौन सा केस है जहां पर हियरिंग से कनेक्टेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस केस के बाद मैं आपके सामने एक प्रश्न कुंडली शो करूंगा, जबकि हम जिसमें आप आपको बता सकते हैं कि जब भी कोई पर्सन कभी भी किसी डॉक्टर को रेफर करने के लिए जाता है
या उससे कोई बीमारी होती है, सिकनेस होती है, क्या सिकनेस और खराब होगी या पर्सन रिकवर करेगा, डॉक्टर कैसा होगा, पर्सन की विल पावर कैसी होगी और मेडिसिन कैसी होंगी। आपके सामने मैंने एक प्रश्न चार्ट रखा है, इसमें मैंने ज़ोडिएक साइंस नहीं बैठाए हैं बिकॉज आई वांट टू मेक इट एज बेसिक एज पॉसिबल। प्रश्न चार्ट में हम लग्न से डॉक्टर को देखते हैं जो कि आपको ट्रीट करता है, 4th हाउस से ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन या जजमेंट देखते हैं, 7th हाउस से हम डिजीज यानी बीमारी देखते हैं एंड एट द सेम टाइम 6th हाउस से भी हम बीमारी देखते हैं, डिजीज, क्योंकि 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजीज। एंड इसमें जहां पर भी प्रश्न चार्ट में वर्बो साइन होगा उसको भी आपने इंपॉर्टेंस देनी है टू लोकेट डिजीज। 10th हाउस से मोर देन द पर्सन हम उसकी विल पावर देखते हैं। मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं और उसके बाद मैं आपको प्रीवियस नेटल चार्ट पे ले जाऊंगा। देखिए, जब आपके लगन में बेनिफिक्स हो या केंद्र में बेनिफिक्स हो, ये बहुत अच्छी बात होती है, बट लगन में जब भी मैलेफिक आ जाता है प्रश्न चार्ट में तो डॉक्टर की कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन मार्क होता है। अगर लगन वीक हो जाता है दैट मीन्स डॉक्टर इज नॉट कॉम्पिटेंट। यहाँ पे मैलेफिक्स आ जाते हैं या फिर बहुत सारे मैलेफिक्स का एस्पेक्ट आता है, एसोसिएशन आता है विद ईदर द लगन लॉर्ड या फिर लगन, इट शोज या तो डॉक्टर कॉम्पिटेंट नहीं है या फिर अगर लगन बहुत स्ट्रांग हो जाता है बट पाप कर्तरी में है और यहाँ पे मैलेफिक्स बैठे हैं तो ये शो करता है डॉक्टर तो कॉम्पिटेंट है बट वो डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास बहुत नॉलेज होती है बट फॉर सम रीजन प्रिडिक्शन नहीं आ पाती। डज दैट मीन दे आर नॉट कॉम्पिटेंट? नो, इट सिंपली मीन्स कि फॉर दैट केस मे बी दे आर नॉट द राइट पर्सन टू कंसल्ट। सिमिलरली जब लगन एफ्लिक्टेड हो जाता है तो हमें ये पता लग जाएगा प्रश्न चार्ट से कि वेदर दिस डॉक्टर इज कॉम्पिटेंट इनफ और नॉट, क्योंकि शायद ये पर्सन डायग्नोसिस कर ही ना पाए। 4th हाउस पे, अच्छा यस, एक और मैं चीज बताता हूं कि अगर लगन में रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठ जाए तो ये शो करता है कि डॉक्टर चेंज होगा। इच्छाल योग या इशराफ योग बनता है, अगर हम ताजिक योग अप्लाई करेंगे तो उससे पता लग जाता है कि डॉक्टर पास्ट में चेंज हो चुका है या फिर फ्यूचर में चेंज होने वाला है। 4th हाउस ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन होता है। जब 4th हाउस में शुभ ग्रह बैठते हैं और 4th हाउस स्ट्रांग होता है तो मेडिसिन अच्छी है। अगर 4th हाउस में मैलेफिक्स बैठे हों और 4th हाउस एफ्लिक्टेड हो तो ये शो करता है कि मेडिसिन खराब हो सकती है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, क्योंकि नेचुरली मेडिसिन खराब होगी तो बॉडी भी खराब होगी। 4th हाउस में अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट कोई बैठता है तो ये शो करता है कि ट्रीटमेंट बदलेगा। 7th हाउस डिजीज का हाउस आ गया। 7th हाउस में अगर मैलेफिक बैठता है तो डिजीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये स्पेशली तब होता है जब 4th हाउस ऑफ मेडिसिन ट्रीटमेंट और 7th हाउस ऑफ डिजीज में जब मैलेफिक्स बैठ जाते हैं तो ये शो करता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाली हैं। 7th हाउस में अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट आता है तो ये शो करता है कि जो डिजीज सस्पेक्टेड है शायद वो डिजीज नहीं है, कुछ और डिजीज है जो कि पर्सन को एफ्लेक्ट कर रही है। ये कंफर्म कहां पर होता है? जब लगन में डुअल साइन आ जाता है 3, 6, 9, 12, जो कि डुअलिटी शो करता है और यहाँ पे रेट्रोग्रेड आ गया, सो इट इज अ शॉर्ट कंफर्मेशन कि द डिजीज इज अदर देन व्हाट इज सस्पेक्टेड। 10th हाउस विल पावर होती है पर्सन की। अगर 10th लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो गया, नीच का हो गया, तो पर्सन पे विल पावर नहीं होगी। 10th लॉर्ड अगर बहुत परेशानी में तो पर्सन फाइट नहीं करना चाहता एंड विदाउट द कॉम्पिटेंस ऑफ द पेशेंट डिजीज के कैसे विक्ट्री होगी? वो नेग्लिजेंसी करेगा, इग्नोरेंस करेगा। अगर 10th हाउस में मैलेफिक्स होते हैं या 10th हाउस आपका एफ्लिक्टेड होता है तो ये शो करता है कि पेशेंट की गलती की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से केस खराब हुआ है। केंद्र में बेनिफिक्स तो अच्छे हैं बट अगर ये बेनिफिक्स रेट्रोग्रेड होते हैं तो ये शो करते हैं कि डिजीज कुछ समय बाद रिलैप्स मारेगी, यानी इनिशियल रिलीफ के बाद ये वापस उछल के आएगी और शायद खराब केस हो जाए। अगर केंद्र में मैलेफिक्स बैठते हैं तो ये बहुत खराब है, और अगर केंद्र में मैलेफिक्स बैठते हैं और वो रेट्रोग्रेड भी हैं तो ये वर्स्ट सिचुएशन होती है। अगर 4th हाउस में जो कि कैंसर साइन है, अगर कैंसर साइन एफ्लिक्टेड होता है प्रश्न चार्ट में कहीं भी है और मून एफ्लिक्टेड है तो ये शो करता है कि गलत मेडिसिन की वजह से केस बिगड़ेगा, क्योंकि 4th हाउस इज ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन। सिमिलरली अगर 4th हाउस में एक मैलेफिक बैठा है या फिर ये पाप कर्तरी में है 4th हाउस और काफी सारे मैलेफिक्स देख रही है, डबल एफ्लिक्शन और उससे ज्यादा एफ्लिक्शन होता है तो ये शो करता है
कि गलत मेडिसिन दी गई है। हो सकता है कि मेडिसिन फेक है, स्पूरियस है, और इस मेडिसिन की वजह से ये केस बिगड़ा है। सिक्स्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस पे हावी हो जाता है और फर्स्ट लॉर्ड पे, तो डिजीज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी और पर्सन को प्रॉब्लम देगी। हालांकि यहाँ पे डॉक्टर है फर्स्ट हाउस, बट इससे ये भी शो हो जाएगा कि कहीं ना कहीं डॉक्टर मे नॉट बी द राइट पर्सन टू कंसल्ट इन दिस केस फॉर यू। अगर लग्न में राहु आता है तो द डिजीज इन मेनी केसेस वी हैव सीन कि वो क्योर नहीं हो पाती। राहु फॉरेन मेडिसिन भी शो करता है, तो राहु का कनेक्शन फोर्थ हाउस से कहीं आ जाता है या फोर्थ लॉर्ड से, शो कर देता है कि मेडिसिन वुड बी अ फॉरेन मेडिसिन। जब भी केतु का सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड से कनेक्शन बैठता है तो डायग्नोसिस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और एक फाइनल आपको मैं टिप दे रहा हूँ कि अगर लग्न लॉर्ड से कनेक्टेड सिक्स्थ लॉर्ड या सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड राहु और केतु होते हैं, तो ये शो करता है कि हम अगर ताजिक योग को भी देख पाएँ, जो कि मैं इस केस में शो नहीं करूँगा, बट अगर हम ताजिक योग को देखें और राहु और केतु लग्न लॉर्ड, चंद्र और सिक्स्थ हाउस या सिक्स्थ लॉर्ड से कनेक्टेड हों, तो पर्सन फॉरेन मेडिसिन को छोड़ के आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन पे आता है, या ऐसी मेडिसिन जो कि कन्वेंशनल नहीं है। मैंने आपको प्रश्न कुंडली क्यों शो करी, क्योंकि प्रीवियस केस में मैंने आपको एक प्रैक्टिकल केस में बताया कि इस पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो सकती थी, बट डॉक्टर की गलती की वजह से इनको परमानेंट लॉस हुआ। बहुत बार ऐसा होता है, मैं किसी को पर्टिकुलरली ये कहना नहीं चाहता, बट कई बार डॉक्टर्स हु आर डीम्ड एज गॉड, क्योंकि वो हमें लाइफ देते हैं, कई बार कुछ नेग्लिजेंसी की वजह से, इनकॉम्पिटेंस की वजह से केसेस बहुत खराब हो जाते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे केसेस जो कि नॉर्मल हैं वो कॉम्प्लिकेट होने से बच सकते हैं इफ़ यू नो अ वेरी गुड मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। एंड एट द सेम टाइम अगर बहुत ही बिगड़ा हुआ केस है, वहाँ पे सही डिसीजन मेकिंग बहुत क्रूशल है एट अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स अ लॉट। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो एक डायग्राम, एक चार्ट देख के आपको बहुत अच्छे से बता सकता है बीमारी क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। Whereas if you go to the hospital, उनको 10 रिपोर्टें चाहिए होंगी, उसके बाद डायग्नोसिस होता है। Why I'm saying this is कि एस्ट्रोलॉजी आई बिलीव शुड गो हैंड इन हैंड विद हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स ने ही अल्टीमेटली क्योर करना होता है, और एस्ट्रोलॉजर जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में होता है वो बहुत अच्छे से कंसल्टेशन देके एक डायरेक्शन दे सकता है, जिसकी वजह से आप एक बहुत अच्छा साउंड डिसीजन ले सकते हैं। एंड अल्टीमेटली अ पेशेंट कैन बी सेव्ड और कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैड थिंग्स। अगर आप प्रश्न कुंडली को और लग्न कुंडली को साथ में लेके चलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। नेटल चार्ट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था लग्न में मर्करी है विच इज रेट्रोग्रेड। उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर ने केस बिगाड़ा, तो उन्होंने डॉक्टर को चेंज करा, लग्न में एज लग्न लॉर्ड बैठा एंड इट इज रेट्रोग्रेड, एंड मर्करी इज ऑल्सो द फोर्थ लॉर्ड। ट्रीटमेंट भी चेंज हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको आप अपने नेटल चार्ट में भी बैठा सकते हैं, काफ़ी हद तक वो रिजल्ट अच्छे देते हैं। आई होप इस प्रैक्टिकल केस स्टडी से और प्रश्न चार्ट के डिस्कशन से आपको बेनिफिट मिला एंड यू आर एबल टू लर्न समथिंग न्यू, और आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आइए सो दैट वी कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच।